हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीर शिरोमणि शिवाजी के शासनकाल में मराठाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के बारे में। 17वीं सदी में जब भारत पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराता था, उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का झंडा बुलंद किया और देश के सबसे मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रख दी। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। वो ना तो कभी दुश्मनों के आगे झुके और ना ही कभी गौरवशाली मराठा साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना छोड़ा। उन्होंने अपने प्रशासन और सैन्य कौशल के दम पर अपने साम्राज्य का विस्तार दक्कन और मध्य भारत तक किया। शिवाजी ने इस काम के लिए अपनी बड़ी सेना के साथ घातक हथियारों का सहारा लिया। इसमें से कुछ हथियार तो ऐसे थे जिन्हें खुद शिवाजी महाराज ने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए इस्तेमाल किया। शायद आपको उस बाघनख के बारे में भी जानकारी होगी जिससे शिवाजी ने अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही हथियारों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल शिवाजी महाराज के शासनकाल में मराठाओं द्वारा किया गया। नंबर 1, तलवार। ये एक भारतीय तलवार थी जो मध्यकाल में एक बेहतरीन हथियार मानी जाती थी। इसमें एक घुमावदार ब्लेड होता था और उसमें लकड़ी का एक हैंडल लगा होता था। हैंडल में ही उंगलियों के लिए एक गार्ड दिया रहता था। ये नुकीला और घुमावदार था जो दुश्मन के सीने के आर पार हो जाता था। नंबर 2, फिरंगी। ये एक बोलचाल का आम शब्द है जिसका इस्तेमाल विदेशियों के लिए किया जाता था। चूँकि इस तलवार का यूरोपीय डिजाइन था, इसलिए इसे फिरंगी कहते थे। इसमें एक सीधी ब्लेड होती थी जो एक तरफ से नुकीली और दूसरी तरफ से 6 इंच मोटी होती थी। इस यूरोपीय तलवार ने शिवाजी को भवानी और जगदम्बा तलवारों को बनाने के लिए भी प्रेरित किया था। नंबर 3, शमशीर। ये हथियार ओरिजिनली कहाँ है इसके बारे में आज तक किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन फारसी में इसका नाम शमशीर है। शमशीर की खास बात ये थी कि ये फारसी और अरबी तलवार का मिश्रण थी। चूँकि फारसी तलवार आमतौर पर सीधी और अरबी तलवार घुमावदार होती है, इस तलवार में ये दोनों ही विशेषताएं शामिल थी। मराठाओं ने इसका इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ किया था। नंबर 4, खंड। इस तलवार के दोनों तरफ तेज धार होती थी। इसकी चौड़ाई हैंडल पर कम होती थी, लेकिन लंबाई काफी होती थी। मध्य और ऊपरी भाग चौड़ा होने के कारण इस तलवार का इस्तेमाल दुश्मनों के 2 टुकड़े काटने के लिए किया जाता था। इसमें कोई नुकीला सिरा नहीं होता था। नंबर 5, खंजर। इसका इस्तेमाल करीबी मुकाबले में होता था। ये 2 धारी हथियार लंबाई में छोटा, घुमावदार और नुकीले सिरे वाला होता था। इसे रखने के लिए म्यान भी होती थी। कहा जाता है कि इसका ओरिजिन ओमान में हुआ था, लेकिन इसका नाम अरबी है। नंबर 6, कटार। इसे भी करीबी मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एच आकार के हैंडल वाला एक छोटा ब्लेड होता था। खंजर की तरह ये भी एक म्यान से ढका होता था। छोटा होने के कारण इसे आसानी से कमर में बांधा जा सकता था और जरूरत पड़ने पर तुरंत बाहर निकाल सकते थे। नंबर 7, गुप्ती। ये एक छोटी, नुकीली लेकिन असरदार तलवार थी। इसके नुकीले सिरे से दुश्मन के पेट को आसानी से छेदा जा सकता था। ये लकड़ी के बने म्यान से ढका होता था, जिससे ये अनुमान लगाना कठिन होता था कि कोई व्यक्ति शस्त्र ले जा रहा या फिर लाठी। नंबर 8, बिछुआ। ये एक भारतीय खंजर है। इसका एक सिरा घुमावदार और दूसरा नुकीला था। इसे आसानी से पकड़ने और हमला करने के लिए एक छोटा लूप वाला मुठ लगा होता था। नंबर 9, कुल्हाड़ी, जिसे मराठी भाषा में कुर्हाड़ बोलते थे। लोहे का बना ये हथियार बेहद घातक था। इसका इस्तेमाल दुश्मन की खोपड़ी खोलने के लिए किया जाता था। नंबर 10, बाघनख। बाघनख का मतलब बाघ के नाखूनों से है। शिवाजी महाराज ने इसी हथियार से अफजल खान को मारा था। इस हथियार की खासियत ये थी कि इसे आसानी से छिपाया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर अचानक से हमला कर सकते थे। तो दोस्तों ये तो थी शिवाजी के शासनकाल में मराठाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले घातक हथियार। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।